गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे इस केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास तक की अगर अपन बात करें तो हम एमीन्स बनाने की विधियों के बारे में बात कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमीन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल properties of amines, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस यानी भौतिक गुणधर्म, एमिनो के भौतिक गुणधर्म। इसमें निम्नतर एमिने गैसियस होती है, मीडियम द्रव अवस्था में पाई जाती है, हायर सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। ये सब बातें हमें पता है। हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इसका फिजिकल कैरेक्टर है वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, दैट इज विलेयता। विलेयता, सोल्यूबिलिटी। इसकी सोल्यूबिलिटी के बारे में क्या विचार है, देखिए। निम्नतर एमीन जल में विलय है। निम्नतर एमीन क्या है? जल में विलय। जो लोअर एमीन है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। कारण देखिए, कारण क्या है इसका? कारण हाइड्रोजन आबंधन। हाइड्रोजन आबंधन के कारण निम्नतर एमीने जल में घुल जाती हैं। किस प्रकार से घुलती है हम बात कर लेते हैं। RNHH, ये हमारी एमीन है और यह है हमारा वाटर का मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, यहाँ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन में क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में जो आकर्षण है उसी को तो हम क्या बोलते हैं? H बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसी प्रकार से देखिए, एक और एमीन का अणु लिया हमने। यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन में और इस नाइट्रोजन में भी क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, है ना। तो इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण निम्नतर एमीने जल में विलय है। अब यहाँ पे वर्ड यूज हमने क्या किया? निम्नतर एमीन। निम्नतर एमीन ही जल में विलय है इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो फिर उच्चतर में क्या हो जाता है? ध्यान दें, उच्चतर एमीन में यह एल्किल ग्रुप, इस एल्किल ग्रुप की नेचर है हाइड्रोफोबिक, जल विरागी, यानी जल से दूर हटना चाहता है। जल से क्या हटना चाहता है? दूर हटना चाहता है। छोटा सा समूह है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये डिसॉल्व हो जाएगा, पर बड़ा ग्रुप है तो ये डोमिनेंट होगा, इसका प्रभाव अधिक होगा। और अगर इसका प्रभाव अधिक होगा तो हायर जो एमीने हैं, उच्चतर जो एमीने हैं, वे वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगी, जल में नहीं घुलेंगी। और रीज़न है, घुलती है तो क्यों घुलती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। उच्चतर एमीने क्यों नहीं घुलती है? क्योंकि वहाँ पर यह एल्किल ग्रुप बड़ा हो जाता है। और इस एल्किल ग्रुप से होता क्या है? इस एल्किल ग्रुप की नेचर है हाइड्रोफोबिक, जल विरागी, यानी ये तो जल से दूर हटना चाहता है। तो ये इसका सोल्यूबिलिटी का एक तो ये आपको मैटर ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक आपको ध्यान रखना है बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक के बारे में। देखो, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक ध्यान दें, क्वथनांक और बॉइलिंग पॉइंट। यहां पे मैंने लिखी CH3NH2, प्राइमरी एमीन को मैंने यहां पे लिखा है। इसी प्रकार से CH3 CH2NH CH3, this is secondary amine, this one is primary amine, this one is secondary amine, and CH3N CH3 this is tertiary amine। ये तीन एमीने यहाँ शो करी गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हमसे पूछा जाए
कि इनमें सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा, या इनको क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखो या कहीं घटते हुए क्रम में लिखो, वो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिएगा, प्राइमरी एमीन में तो प्राथमिक एमीन है, उसमें नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, एक तो ये एमीन का अणु है, इसी प्रकार से एक ये दूसरी एमीन का अणु है, तो इस एमीन के इस हाइड्रोजन और दूसरी एमीन के इस नाइट्रोजन के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी प्रकार से ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा, दूसरी एमीन के अन्य एमीन के नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। और ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अन्य एमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा। यानी नाइट्रोजन किससे बंधित हो रहा है, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन किससे हो रहा है, नाइट्रोजन से। ध्यान दें, ये किसका मैटर है, प्राइमरी एमीन का, प्राइमरी एमीन का। सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी है RH, ये वाला। ये हाइड्रोजन अन्य एमीन के नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा इस प्रकार से, और ये नाइट्रोजन किसी और एमीन के हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा। इस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था मिलेगी। ये प्राइमरी एमीन, ये सेकेंडरी एमीन। अब बात करते हैं RNR। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। टर्सरी एमीन में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो अब देखिए, यहाँ पे एक एमीन का अणु कितने हाइड्रोजन बंध बना रहा है, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पे एमीन का अणु कितने हाइड्रोजन बंध बना रहा है, 1 2। यहाँ पे बना ही नहीं रहा है। यानी प्राइमरी एमीन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बंध बना रही है, और हाइड्रोजन बंध अगर बना रही है तो यह उतनी ही ज्यादा क्या हो रही है, संगुणित हो रही है। इसमें दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका संगुणन क्या होगा, अधिक होगा। यहां पर 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, इसलिए प्राइमरी एमीन बहुत ज्यादा संगुणित होती है, पूरी की पूरी गुंथ जाती है, और इसी संगुणन के कारण इसका क्वथनांक क्या होगा, सबसे अधिक होगा। जबकि सेकेंडरी एमीन का संगुणन प्राइमरी एमीन के कंपैरेटिव कम होता है, एसोसिएशन कम होता है। कम होने के कारण इसका सेकेंडरी एमीन का क्वथनांक प्राइमरी से क्या होगा, कम होगा। जबकि टर्सरी का संगुणन होता ही नहीं है, इसलिए टर्सरी एमीन का क्वथनांक सबसे कम होगा। प्राइमरी एमीन का क्वथनांक क्यों ज्यादा है, क्योंकि प्राइमरी एमीन में नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे अधिक हाइड्रोजन बंध बनेंगे, सगुणन अधिक होगा, और सगुणन अगर अधिक होगा तो क्वथनांक उच्च होगा। सेकेंडरी एमीन में नाइट्रोजन से एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सगुणन तो होगा पर कंपैरेटिव प्राइमरी कम होगा। कम सगुणन होगा तो इसे उबालने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होगी। कम तापमान की आवश्यकता है, मीन्स क्वथनांक भी क्या है, कम है। जबकि टर्सरी में तो ऐसा है ही नहीं। तो अब यहाँ बताइए, सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा, सबसे अधिक क्वथनांक होगा फर्स्ट का, फिर उसके बाद में सेकंड का, और फिर टर्सरी का। ये होगा इसके क्वथनांक का घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। तो फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2 चीजें हमें डिस्कस करनी थी, एक तो विलेयता और दूसरा क्वथनांक, जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे हम बात करेंगे एमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, एमीनों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुण धर्म। रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे अमीनों की। देखें, हम बात करते हैं अमोनिया की,
NH3 NHHH। इस नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। डोनेट कर सकता है मीन्स ये क्या है? लुईस क्षार। लुईस क्षार। देखिएगा, अपन ने NH3 लिया और इस NH3 को अगर अपन जल में घोलें, H2O, H2O मीन्स H प्लस और OH माइनस। क्या अमोनिया का नाइट्रोजन इस H प्लस को अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि H प्लस है और H प्लस को इसने अपना लोन पेयर डोनेट करा। क्या बन गया? NH4 और N पे क्या आ गया? प्लस। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। बचा क्या? OH माइनस। इस पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा? आकर्षण। OH माइनस। ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव ने एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया। हमने लिख दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? एक क्षार है। सबसे पहले NH3 के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसलिए लुईस क्षार है। जल में घोला, बन गया NH4OH, जो कि एक क्षार है। यानी ये पुष्टि कर रहा है कि अमोनिया क्या है? अमोनिया एक क्षार है, बेस है। ठीक है, ओके। अमोनिया को क्षारकता प्रदर्शित करने के लिए क्या करना पड़ा? अपना लोन पेयर डोनेट करना पड़ा। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अपन ने, हमारे पास थी तो अमोनिया ही, और अमोनिया के एक हाइड्रोजन को R से रिप्लेस कर दिया। R से रिप्लेस कर दिया तो बन गई क्या? एमीन। अब इसको क्या प्रदर्शित करनी थी? क्षारकता। क्षारकता प्रदर्शित करने के लिए क्या डोनेट करना था? लोन पेयर। अब देखिए, जब NH3 था तो लोन पेयर डोनेट कर रहा था। R आने पर ये युग्म डोनेट करने की जो इसकी प्रकृति है उस पर क्या इफेक्ट आया वो हमें देखना है। देखो, R की नेचर हम सब जानते हैं कैसी होती है? प्लस आई। प्लस आई मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो R क्या करेगा? नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा अपनी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी नेचर के कारण, प्लस आई इफेक्ट के कारण। यह R नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या करेगा? रेज करेगा, बढ़ाएगा। बात आ गई समझ में? ओके। एक तो NH3 था, ध्यान देना मेरी बात की तरफ, और एक ये R आने के बाद में लोन पेयर दोनों ही डोनेट कर रहे हैं। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस लोन पेयर की उपलब्धता किस पर ज्यादा है? जिस पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा उस पर उपलब्धता उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पे कौन सा समूह है? R समूह है, एल्किल समूह है। एल्किल समूह नाइट्रोजन पे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहा है मीन्स इसकी लोन पेयर डोनेट करने की नेचर क्या हो रही है? बढ़ रही है। और लोन पेयर डोनेट करने की नेचर अगर बढ़ रही है मीन्स क्षारकता बढ़ रही है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि अमोनिया और प्राइमरी एमीन में अधिक क्षारकता किसकी होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा? एमीन की, इस वाली एमीन की होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एल्किल ग्रुप इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहा है। देखिए, RNH2, आपने इसको वाटर में डिसॉल्व करा। वाटर से क्या मिलेंगे बच्चों? H प्लस OH माइनस। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, और अब तो ये लोन पेयर डोनेट करना अमोनिया की तुलना में भी इजी हो गया इस R के प्लस आई प्रभाव के कारण। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H प्लस को डोनेट करेगा, क्या बनेगा? RNH3 प्लस OH माइनस। एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार का निर्माण होगा। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसलिए इसकी नेचर कैसी है? क्षारीय। यानी हम क्या कहेंगे? एमिनो की प्रकृति कैसी है? एल्काइली क्षारीय प्रकृति की है ये, क्षारीय प्रकृति। पहली चीज यहां पे प्रूव हो गई। अब एमिने हम एक थोड़ी पढ़ते हैं, एमिने हम तो 3 पढ़ते हैं। हम प्राइमरी भी पढ़ते हैं, सेकेंडरी भी पढ़ते हैं, टर्सरी भी पढ़ते हैं। तो उनकी क्षारकता को डिस्कस करें। देखिए, हमने बोला R ग्रुप आने के कारण क्षारकता बढ़ी है, R के प्लस आई प्रभाव के कारण। देखिएगा, हमारे पास यह था NH3, फिर इसके ऊपर एक R ग्रुप आया, एक R का प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप।
नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा दिया, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर बढ़ गई। फिर हमने 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए। अरे वाह, यहां पे तो 2R+I लगा रहे हैं, 2R+I लगा रहे हैं, 2R नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहे हैं, मीन्स लोन पेयर की उपलब्धता और ज्यादा बढ़ गई और आसानी से डोनेट कर सकता है। दिस इज अमोनिया, ये प्राइमरी एमीन, ये सेकेंडरी एमीन। और अब हमने क्या करा, हमने तीनों ही एल्किल ग्रुप को हटा दिया, तीनों ही एल्किल हाइड्रोजनों को हटा दिया एल्किल ग्रुप से। अब यहां पे 3 एल्किल प्लस आई लगाने लगे, मींस नाइट्रोजन पे तो इलेक्ट्रॉन घनत्व और बढ़ गया, मींस इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता, इस लोन पेयर की उपलब्धता और बढ़ गई। अब हमसे थ्योरेटिकली कोई पूछे कि इनमें सबसे अधिक क्षारकता किसकी होगी, सबसे अधिक क्षारकता किसकी होगी, तो हमें ये लग रहा है कि भाई यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप प्लस आई लगा रहे हैं, मीन्स इस वाले पे इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा है, मीन्स सबसे ज्यादा क्षारकता किसकी होनी चाहिए, तृतीयक एमीन की होनी चाहिए। फिर किसकी होनी चाहिए, द्वितीयक की होनी चाहिए। फिर किसकी होनी चाहिए, प्राथमिक की होनी चाहिए। फिर किसकी होनी चाहिए, अमोनिया की होनी चाहिए। बट क्षारकता का यह क्रम वास्तव में हमें जली में, जो वाटर है, जल में देखने को नहीं मिलता है। कारण लोन पेयर डोनेट करना है, लोन पेयर की उपलब्धता तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप आ रहा है वैसे बढ़ रही है, बट यहां पर देखिए 3 एल्किल ग्रुप आ गए, भीड़ हो गई लोन पेयर के चारों तरफ। अब लोन पेयर की उपलब्धता तो बढ़ गई, पर जिस समूह को लोन पेयर देना है वह समूह इस नाइट्रोजन के पास पहुंच ही नहीं पा रहा है। क्यों, एल्किल ग्रुपों ने भीड़ बढ़ा दी, मतलब त्रिविम बाधा बढ़ा दी, और इस त्रिविम बाधा के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ा हुआ है, बट नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं इसके पास जा रहा है, जो ग्राही इसके पास जा रहा है, वो ग्राही इसके पास पहुंच ही नहीं पा रहा है। इन एल्किल ग्रुप के कारण इसके पास, इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ग्राही नहीं पहुंच पा रहा है। अब अगर ग्राही को डोनेट ही नहीं कर पा रहा है तो क्या क्षारकता प्रदर्शित होगी, नहीं होगी। तो जलीय विलायकों में सैद्धांतिक रूप से क्षारकता का क्रम यह होना चाहिए, परंतु जलीय जल में क्या होगा, जब आप एमीन को घोलोगे तो तृतीयक की क्षारकता सबसे अधिक होनी चाहिए थी, बट वास्तविकता क्या है, 3 एल्किल समूह ने यहाँ पे त्रिविम बाधा बढ़ा दी, और त्रिविम बाधा बढ़ा देने के कारण यहाँ पर जो H+ है वो पहुंच ही नहीं पा रहा, इलेक्ट्रॉन ग्राही है वो इस नाइट्रोजन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, इसलिए तृतीयक एमीन की क्षारकता में क्या आ गई, कमी आ गई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें एक क्रम पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो दे दिया हमें अमोनिया NH3, एक दे दिया हमें मैथिल ग्रुप प्रतिस्थापित लेते हैं अपन CH3NH2 प्राइमरी एमीन, एक हमें दे दिया CH3NH सेकेंडरी एमीन, एक हमें दे दिया CH3N CH3 इसकी क्षारकता हमें पूछता है। ठीक है, ये आपकी अमोनिया है, ये प्राइमरी एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन है, ये टर्सरी एमीन है। इनकी क्षारकता को घटते हुए क्रम में लिखो, इनकी क्षारकता को घटते हुए क्रम में लिखो तो सबसे ज्यादा क्षारकता किसकी होगी, देखिए सबसे अधिक क्षारकता यहां पे द्वितीयक की होगी, क्योंकि यहां पे इन 2 एल्किल ग्रुपों के कारण नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा है। बढ़ा तो कहां ज्यादा है, यहां पर इन 3 समूहों के कारण नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है वो डोनेट ही नहीं कर पा रहा है, जबकि यहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व भी बढ़ा है, डोनेट भी आराम से कर सकता है। तो सबसे ज्यादा क्षारकता द्वितीयक की होगी, इसको अपन यूं कह देते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्षारकता कौन से की होगी, थर्ड की, फिर इसके बाद में सेकेंड की, फिर फोर्थ की, और फिर फर्स्ट की। क्षारकता का क्रम मैथिल प्रतिस्थापित अगर हमें एमीन दी जाए और यह हमें एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन कि इनको इनकी क्षारकता के घटते हुए क्रम में लिखिए, तो सबसे अधिक क्षारकता द्वितीयक की होगी, फिर प्राथमिक की होगी,
फिर तृतीयक की होगी, फिर अमोनिया की होगी। हम इन्हें कुछ इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। अमोनिया को हम 0 बोल दें, इसको हम फर्स्ट बोल दें, इसको हम सेकंड और इसको थर्ड। ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। तो क्रम क्या आएगा भैया यहाँ पे? थर्ड। थर्ड क्या है? 2। सेकंड क्या है? 1। फोर्थ क्या है? 3, 0। आप 21, 30 याद रखना। मैथिल प्रतिस्थापित समूह अगर आपको दिए हैं तो आप 21, 30 याद रखना। 21, 30 का मतलब है द्वितीयक एमीन, 1 का मतलब प्राथमिक एमीन, तृतीयक का मतलब तृतीयक, 3 का मतलब तृतीयक एमीन और 0 का मतलब अमोनिया। ये आप क्रम यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। ओके, अब अगर एथिल प्रतिस्थापित दे, ये तो किसके मैटर में हमने? एथिल प्रतिस्थापित में, मैथिलेमीन, डाइमेथिलेमीन, ट्राइमेथिलेमीन। अगर एथिल प्रतिस्थापित दे तब हमें क्या करना है? देखिएगा, एथिल प्रतिस्थापित एमीने हमें दी गई हैं, तो उस स्थिति में हमें क्रम पूछे एग्जाम में तो किस प्रकार से ध्यान रखना है? देखिएगा, NH3, CH3, CH2, NH2, CH3, CH2, NH, CH3, CH2 and CH3, CH2, N, CH2, CH3, CH2, CH3। ये अमोनिया है, ये प्राइमरी एमीन है एथिल मैटर में, सेकेंडरी एमीन है और यह टर्सरी एमीन है, ठीक है। अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें एक क्षारकता का क्रम क्या होने वाला है ये हम बात करते हैं। तो सबसे अधिक क्षारकता किसकी होगी? द्वितीयक एमीन की ही होगी। उससे कम क्षारकता प्राथमिक एमीन की होगी। अब देखिए तृतीयक के मैटर में क्योंकि एथिल समूह का आकार मेथिल से भी बड़ा हो गया है तो तृतीयक एमीन की क्षारकता, देखिए मेथिल के मैटर में तृतीयक एमीन की क्षारकता अमोनिया से अधिक थी, बट एथिल ग्रुप आते अब इस तृतीयक एमीन की क्षारकता अमोनिया से भी कम हो चुकी है। यानी इसके बाद किसको रखेंगे हम? यहाँ पे सेकंड लगाना भी मेरे को ये वाला, इसके बाद में फर्स्ट और फिर फोर्थ। एथिल प्रतिस्थापित में अपन ने क्या बोला था? 2, 1, 3, 0। ये हमने मेथिल प्रतिस्थापी में 2, 1, 3, 0। एथिल प्रतिस्थापी में देखिए 3 पे कौन सी है? द्वितीयक एमीन, 2 पे प्राथमिक एमीन, 1 पे अमोनिया और 0। ये आएगा आपका एथिल प्रतिस्थापी के लिए, एथिल प्रतिस्थापी के लिए, ठीक है। तो मेथिल प्रतिस्थापी के लिए क्रम ये ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा क्षारकता सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी और फिर अमोनिया। एथिल प्रतिस्थापी में सेकेंडरी, प्राइमरी, अमोनिया और टर्सरी एमीन, ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, अब देखिए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट एनिलीन के बारे में, एरोमेटिक एमीन। ये तो एलिफेटिक का क्रम देखा अपन ने, अब अपन बात करते हैं एरोमेटिक एमीन की। एरोमेटिक एमीन में क्या होगा? एरोमेटिक एमीन हमारा एग्जाम्पल सामने पड़ा है, कौन सा? एनिलीन, NH2 एनिलीन। व्हाट इज दिस? दिस इज एनिलीन, वी नो अबाउट इट, दिस इज एनिलीन। ओके, इस नाइट्रोजन के पास बच्चों लोन पेयर है क्या? है लोन पेयर। तो लोन पेयर कहाँ होगा? रिंग पे विस्थानीकृत होगा, मींस इस ग्रुप के कारण रिंग पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, और रिंग पर अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो हम कहेंगे +R इफेक्ट। तो चलिए इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। लोन पेयर ने बनाया डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड अगले कार्बन पर नेगेटिव के रूप में शिफ्ट हुआ, इसी को तो बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या होगा? नेगेटिव चार्ज बनाएगा डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव के रूप में नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। देखिए -NH2 पे क्या आ गया? पॉजिटिव। ओके, अब फिर से देखिए ये नेगेटिव डबल बॉन्ड बना रहा है, तो डबल बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? नेक्स्ट कार्बन पर नेगेटिव के रूप में। भाई कार्बन 5 बंद तो बना ही नहीं सकता ना, इसलिए सारा क्रम चल रहा है। ओके, ऑब्जर्व करते हुए चलिएगा, एक एक चीज को समझते हुए चलना है, रटना कुछ भी नहीं है, सारा कुछ प्रूवन है यहाँ पर। ओके, देन
नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड वापस से कहाँ चला गया, नाइट्रोजन पर। ये हमने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना दी। मे बी हमें बोर्ड्स एग्जाम में पूछी जा सकती है कि एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं बनाइए, और जैसे ही हमने अनुनादी संरचनाएं बना दी तो हमारे नंबर कंप्लीट हो जाते हैं इसमें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन इतना ही मिलेगा। एनिलीन, तो एनिलीन आपने खुद ने ड्रॉ करनी है वहाँ पे। ये आपकी एनिलीन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। हम बात कर रहे हैं क्षारकता की। क्षारकता का अभिप्राय मतलब क्या है, नाइट्रोजन को लोन पेयर डोनेट करना है, और नाइट्रोजन लोन पेयर जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्राही को डोनेट कर देगा उसकी क्षारकता उतनी ही अधिक होगी। अब इस एनिलीन की अगर अपन बात करें तो आप देखेंगे एनिलीन की सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन स्थितियों में तो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है ही नहीं। भाई डोनेट तो तब करेगा ना जब इसके पास होगा। अपन ने इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या पाया कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ कंडीशन में तो एनिलीन की जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है इनमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ही नहीं, और नाइट्रोजन के पास अगर लोन पेयर नहीं है तो वो डोनेट क्या करेगा, वो डोनेट क्या करेगा। इसलिए एनिलीन की क्षारकता सबसे कम होती है। रीजन, अनुनादी संरचनाओं में एनिलीन के नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग पर विस्थानीकृत हो जाता है, अतः नाइट्रोजन पर लोन पेयर की उपलब्धता बहुत ही कम हो जाती है और एनिलीन की क्षारकता में कमी आती है। एनिलीन कम क्षारीय, सबसे कम क्षारीय है एनिलीन, और उसका रीजन आपके सम्मुख है, आपके सामने है। ये है क्षारकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए इसको अच्छे से समझ के आपको करके आना है। क्रम आपसे पूछा जा सकता है, कारण आपसे पूछा जा सकता है, एक एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी है, तो आपको इसको करके आना है। ठीक है, ओके। अभी देखिए ये क्षार है, एमीन अगर क्षार है तो इसकी क्षारकता को प्रूव करने के लिए कुछ रिएक्शंस के बारे में हम बात करते हैं, कुछ अभिक्रियाओं के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। देखिए ध्यान दें, क्षार है तो एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाएगी, लवण बनाएगी, साल्ट्स का निर्माण करेगी। क्या क्या साल्ट्स बनते हैं यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए हमने यहाँ पे एमीन ले रखी है RNH2HCl। सबसे पहले HCl से रिएक्शन कराते हैं। देखिएगा यहाँ पे कितना H प्लस देगा, एक H प्लस। एक H प्लस को नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से एक्सेप्ट करेगा, क्या बनेगा बच्चों, RNH3। नाइट्रोजन पे क्या आ गया प्लस, Cl पे क्या है माइनस, ये हो गया आकर्षण। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर लवण का निर्माण होगा। लवण का नाम क्या है, एल्किल अमोनियम क्लोराइड। एल्किल अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होगा जब HCl से रिएक्शन करवाएंगे। नेक्स्ट अपन इस एमीन की रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ में, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में हम एमीन की अभिक्रिया कराते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या रिएक्शन होती है देखिएगा बच्चों। अब देखना, सबसे पहली बात, हमारा नाइट्रोजन कितने H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, एक, पर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड कितने H प्लस देने वाला है, 2। तो इसलिए हम कितनी एमीने लें, 2 एमीने लें, ताकि दोनों H प्लस को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, RNH3 प्लस का होल ट्वाइस SO4 2 माइनस, ये बनेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कह देंगे, एल्किल अमोनियम सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल अमोनियम सल्फेट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये 2 H प्लस दे रहा है, 2 H प्लस दे रहा है तो एमीने कितनी चाहिए, 2। प्रत्येक एमीन ने H प्लस ग्रहण करा, क्या बना RNH3 प्लस। RNH3 प्लस उसको शो करने के लिए होल ट्वाइस लिख दिया। सल्फेट क्या बना, 2 H प्लस निकले तो SO4 पे क्या आया 2 माइनस, तो एल्किल अमोनियम सल्फेट का निर्माण होगा। ओके, इसी प्रकार से हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरोओरिक एसिड के साथ। क्लोरोओरिक एसिड के साथ अभिक्रिया क्या होती है, क्लोरोओरिक एसिड के साथ अभिक्रिया देखिए, HAuCl4। क्लोरोओरिक एसिड ये कितना H प्लस देगा, 1, तो RNH3 प्लस AuCl4 माइनस, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, और इसे क्या कहेंगे, एल्किल अमोनियम क्लोरोओरेट। एल्किल अमोनियम क्लोरोओरेट इसका नाम होगा। नेचर आप देख रहे हो इसकी क्षार, ये देखिए लवण बना रहा है, मीन्स क्षार है, प्रूव होता जा रहा है। आगे
इसी एमीन की अभिक्रिया करवाते हैं हम H2PtCl6 के साथ। H2PtCl6 के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरोप्लेटिनियम अम्ल के साथ। क्लोरोप्लेटिनियम अम्ल के साथ देखिए कितने H+ देगा, 2, तो एमीने कितनी चाहिएंगी, 2 चाहिएंगी। RNH3 प्लस का होल ट्वाइस PtCl6 2 माइनस, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट। एल्किल अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट मीन्स ये रिएक्शन हमें प्रूव कर देती है कि अमीन तो क्षारीय प्रकृति की होती है। ठीक है, तो अमीन की क्षारकता वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन आप लोग करना ताकि एग्ज़ाम में आपके कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। बात आ रही है समझ में? ओके। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें अपन जो एमीन्स की अदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, अदर रिएक्शंस है, उनके बारे में बात करेंगे। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।